एजुकेशन ऐसी राधे टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के साथ फिर से प्रेजेंट हूँ डिसऑनर ऑफ चैट लेटर, जो कि है सेक्शन 138। तो डिसऑनर ऑफ चैट के बारे में मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ तो डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि ऑनर नहीं किया मतलब ऑनर करने का मतलब होता है सम्मान देना। तो दैट डिसऑनर का मतलब है कि किसी को सम्मान नहीं मिला। तो डिसऑनर ऑफ चैट क्या हो रहा है? तो डिसऑनर ऑफ चैट का मतलब है कि चैट को सम्मान नहीं मिला या चैट के बदले में जो पैसा रुपया मिलना होता है वो नहीं मिला। ठीक है, तो ये है सेक्शन 138। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कुछ किताबी ज्ञान की तरफ। तो a chat is said to be honored if the banks give the amount to the pay। देखिए अब क्या है कि चैट को ऑनर कब बोलते हैं कि चैट ऑनर हो रही है? तो चैट तब ऑनर होती है जब जो बैंक है, जैसे HDFC है, SBI है, एक्सिस है, वो पेई को, दैट मीन्स पेई मतलब कौन होता है? पेई मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि वहाँ पे जाके चैट लेकर गया है, बैंक पर उसने चैट दी है। तो बेसिकली अगर उसको पैसे मिल जाते हैं, रुपए मिल जाते हैं, तो क्या हुआ? तो चैट ऑनर हो गया। ठीक है, ऑनर मतलब उसको सम्मान की प्राप्ति या उसको अपने पैसे की, रुपयों की प्राप्ति हो चुकी है पेई को। ठीक है, पेयर होता है, पेई होता है। तो यहाँ पेयर जो हुआ, पेयर दैट मीन्स बैंक, और पेई कौन है? पेई है वो व्यक्ति जो कि चेक को लेकर गया है। ओके, वाइल इफ द बैंक रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट टू द पेई, अगर बैंक ने मना कर दिया है पेमेंट करने के लिए, द चेक इज सेट टू बी डिसऑनर्ड। अब बोलते हैं कि चेक अब डिसऑनर हो जाएगा क्योंकि बैंक ने मना कर दिया है कि इसमें तो भाई रुपए हैं ही नहीं जितने आप चेक में भरवा कर लेके आए हो। इन अदर वर्ड्स डिसऑनर ऑफ चैट इज अ कंडीशन। तो क्या है डिसऑनर ऑफ चैट? दैट मीन जब चैट डिसऑनर हो जाती है, जब रुपए नहीं मिलते हैं, जब चैट का बाउंस हो जाती है, तो वह एक कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। कंडीशन और स्टिपुलेशन मैंने बताया। कंडीशन का मतलब होता है कि शर्त है ना, शर्त है। इन विच द बैंक रेफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ द चेक टू द पेई, जिसमें क्या है, एक ऐसी शर्त है जहाँ पर बैंक रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है कि उसको अब रुपए पेई को नहीं देने हैं। ओके, यस। अच्छा एक बात बताइए, बैंक तो क्या पड़ी है भाई कि वो रुपए नहीं देगी पेई को? बैंक तो इसी वजह से बैठी है कि आप आइए और हमसे रुपए ले जाइए, क्योंकि उनको भी तो इतने सारे रुपए रखने में कोई मज़ा नहीं आ रहा ना, चोरी का डर तो रहता ही है। तो बेसिकली क्या होता है कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स होता है ना, कि जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है कि वो उसी चेक को ऑनर कर सके। बेसिकली ये फंडा होता है। Whenever the check is dishonored, जब भी चेक डिसऑनर हो रही है, द ड्रॉई बैंक इंस्टेंटली इशूज अ चेक रिटर्न मेमो। तो जो ड्रॉई बैंक होती है, अब वो क्या इंस्टेंटली क्या इशू करती है? चेक रिटर्न मेमो इशू करती है टू द पेई बैंकर, है ना, टू द पेई बैंकर स्पेसिफाइंग द रीजन्स फॉर डिसऑनर। तो उसी वक्त एक चेक रिटर्न मेमो तैयार हुआ फटाफट, और उन्होंने पेई बैंकर को बोला कि हमने भाई ये चेक जो है वो इस वजह से डिसऑनर की है। उसका पर्टिकुलर रीज़न बताया, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ की वजह होती है, तो उसने पर्टिकुलर रीज़न बता दिया, जिससे कि क्या है, जैसे जो पेई बैंकर है या जो पेई है उसको मन में सांत्वना रहे। द पेई बैंकर प्रोवाइड्स द मेमो एंड द डिसऑनर चेक टू द पेई। अब जो पेई जो बैंकर होती है, दैट मीन्स जो पेई कौन था? पेई वो व्यक्ति जो बैंक लेकर गया है चेक को, तो वो उसके जो बैंक वाले हैं, पेई बैंकर है, वो फटाफट उसको पेई को बताएंगे कि देखिए भाई ये चेक डिसऑनर हो चुका है। ठीक है, चलिए 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 838 ऑफ द NI एक्ट 1881। अब देखिए सेक्शन 138 के अंडर में ये बताया गया है कि डिसऑनर ऑफ चेक जब होता है तो ये बेसिकली एक ऑफेंस है। तो इस ऑफेंस को कब मानेंगे या क्या 5 चीज़ों की ज़रूरत है? तो पहला है ड्रॉर ऑफ द चेक, है ना, ड्रॉइंग ऑफ द चेक, दैट मीन्स चेक को ड्रॉ होना चाहिए। अगर एक बात बताइए, कहते हैं ना कि अगर जड़ ही नहीं है तो पौधा कहाँ से बनेगा? तो अगर बेसिकली चेक ड्रॉ ही नहीं हुआ है तो चेक का डिसऑनर और ऑनर होने का मतलब ही नहीं बनता। तो पहले क्या होगा? पहले चेक का ड्रॉ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ चेक टू द बैंक, दैट मीन्स कि अगर चलो अब तो जड़ तो आ गई, लेकिन अगर आपने उसे पानी और नहीं डाला है तो पौधा ग्रो कैसे करेगा? तो बेसिकली अगर आपने चेक ड्रॉ कर दिया और अगर आप उसको बैंक लेकर नहीं गए हैं तो क्या मतलब है? वो तो घर पे पड़ा है, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है। 6 मंथ्स के अंदर में आई थिंक अंदर में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, और आपने प्रेजेंट नहीं किया है तो क्या बस
चैट तो वेस्ट हो गया, तो बेसिकली यू हैव टू प्रेजेंट द चैट। रिटर्निंग द चैट अनपेड बाय द ड्रॉई बैंक। आप क्या कर रहे हैं, जो ड्रॉई बैंक है उसको क्या करना है, उसको बेसिकली चेक रिटर्न करना है, चेक वापस करना अनपेड। अगर पेड हो रही तो मामला वहीं खत्म है, लेकिन अनपेड हुई है तब डिसऑनर की बात आएगी। गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर ऑफ द चैट डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट। देखो, गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर ऑफ द चैट, आप क्या करना है कि उनको नोटिस देना है, लिख कर बताना है ड्रॉअर ऑफ द चैट, जिसने चेक को ड्रॉ किया है, कि अब आप हमारा पैसा दीजिए, है ना। डिसऑनर हो गया, अब डिसऑनर की बात तो फिर से उसको नोटिस देना पड़ेगा ना, कि देखिए चेक तो डिसऑनर हो गया है, अब आप हमें इतने दिनों के अंतराल में पैसे या रुपए हमारे वापस कर दीजिए या हमें दे दीजिए। तो बेसिकली उसके लिए आपको पर्टिकुलर नोटिस बनाना पड़ेगा। फेलियर ऑफ द ड्रॉअर टू मेक पेमेंट, अब क्या है, अब है कि ड्रॉअर जो है जिसने चेक को ड्रॉ किया है, अगर उसने फेल किया है टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, तो बेसिकली अगर उसने देखिए नोटिस भेज दिया, नोटिस भेजने के बाद जो भी ड्रॉअर ऑफ द चेक है उसने 15 दिन में भी फिर से पेमेंट नहीं दिया है, तो क्या हुआ, अब तो काम खराब हो गया, फिर तो डिसऑनर ऑफ द चेक हो ही जाएगी। अगर 15 दिन के अंतराल में अगर उसने दे दिया है तो बेसिकली डिसऑनर चेक तो हो ही गया था वहाँ पे, लेकिन जो 15 दिन के अंतराल के बाद भी जो ड्रॉअर ऑफ द चेक है वो पैसे नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे वो ऑफेंस क्रिएट कर रहा है अंडर दिस NI एक्ट, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो यहाँ पर ये ऑफेंस हो जाता है। तो बेसिकली ड्रॉअर ऑफ द चेक को ये करना चाहिए कि वो 15 दिन के अंतराल, जैसे इसको इंटीमेशन मिला है, नोटिस मिला है, वो पेमेंट पूरा का पूरा कर दे, नहीं तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, या जेल की नहीं तो आपको कुछ और पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहिए और मस्त रहिए।